जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस हुकूमत ने अपने ही इदारों के खिलाफ, खुसूसन फौज के खिलाफ दोबारा मुहिम शुरू कर दी है। माजी में जब ये हुकूमतों में थे, आपको याद है कि किस किस्म की बातें करते थे और अपोजिशन में भी किस किस्म की बातें करते थे। अब हुकूमत के अंदर होते हुए दोबारा इन्होंने अपने इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ जो बैरूनी साजिश की बात है जिसके बारे में बार बार इमरान खान साहब जिक्र करते हैं, उसकी तहकीकात में सबसे बड़ी रुकावट कौन है, कौन ये नहीं चाहता कि कमीशन बने या तहकीकात हो, इस हवाले से थोड़ी सी तफसीलात वो भी आज की इस वीडियो में शामिल होंगी। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस हुकूमत ने अपने ही इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि माजी में जब ये लोग हुकूमत में थे तो डॉन लीक्स जैसे वाक़े हुए, अपनी फौज के खिलाफ बातें की गई। उससे पहले मेमो गेट स्कैंडल हुआ, उस जमाने में भी अपनी फौज के खिलाफ, अपनी कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया गया। अब दोबारा इन लोगों ने हुकूमत में होते हुए अपने इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दिया है, इदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उसकी चंद मिसालें मैं आपको देता हूं। गुज़िश्ता रोज सेनेट के अंदर खड़े होकर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि जो परवेज मुशर्रफ साहब की वापसी है, ना वो हमारी मर्जी से जाते हैं ना वो हमारी मर्जी से वापस आएंगे। जो ना हम उनको जाने से रोक सके थे ना हम उनको आने से रोक सकेंगे। तो एक तरह से ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब फौज अपनी मर्जी से चीजें कर रही है, हुकूमत का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। एक तरफ आप हुकूमत भी इंजॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने इदारों को बदनाम कर रहे हैं कि जनाब वो तो अपनी मर्जी से सब कुछ करते रहते हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके साथ साथ रजा रुबानी साहब खड़े हुए तो उन्होंने ये कहा कि परवेज मुशर्रफ की सरकारी सतह के ऊपर तदफीन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी खूब अपना जहर निकाला। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये अपने इदारों के हवाले से ये हमेशा तासुर देते हैं कि जैसे वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उन्होंने रियासत के अंदर कोई रियासत बनाई हुई है। या तो आप खुल के ये बात करें ना, और आप हुकूमत ना संभालें। एक तरफ आप हुकूमत में भी होते हैं, दूसरी तरफ आप अपने इदारों के ऊपर हमले भी करते हैं। आपको याद होगा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी उसमें कभी एक दफा भी किसी मौके के ऊपर किसी वजीर ने, किसी हुकूमती शख्सियत ने यह कहा हो कि जनाब इदारे अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं। हो सकता है उनको भी कोई शिकायत हो, लेकिन हुकूमतें जो होती हैं वो अपने इदारों के ऊपर इस तरह हमला आवर नहीं होती। तो ये इनकी पुरानी रविश है, वो इन्होंने दोबारा शुरू कर दी है। उसके साथ साथ बिलावल साहब जो हैं उन्होंने एक और मसला उठा दिया है कि जनाब फौज टीटीपी से बातचीत कर रही है, उसको पार्लियामेंट में लाया जाए, उसको ये किया जाए। अच्छी बात है जनाब, पार्लियामेंट में लाया जाए, लेकिन ये पैगाम तो पीछे से भी आप कन्वे कर सकते थे। पब्लिकली आप लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि फौज इस हवाले से बड़ी मेहनत से मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। जनरल फैज हमीद जो साबिक DGISI हैं वो इसमें लीड ले रहे हैं। पेशावर में आपको पता है वो कोर कमांडर हैं, वो काबुल भी गए, वहां पे भी उनके मुज़ाकरात हुए, और रोज हमारे जो फौजी हैं शहादतें भी दे रहे हैं। और उस एरिया में जो सिचुएशन है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन ये उस सारे अमल को मुतनाज़ा बनाने के लिए, इदारों को मुतनाज़ा बनाने के लिए इन्होंने इस किस्म की बातें शुरू कर दी। और जो इनका पुरानी रविश है दोबारा ये उसके ऊपर चल पड़े हैं कि जी ये फौज ने ये कर दिया, फौज ने वो कर दिया। और माजी के अंदर भी इनका जो रवैया है वो आपके भी सामने है। पीपल्स पार्टी भी इदारों को टारगेट करती रही, नून लीग ने तो जिस तरीके से इदारों को टारगेट किया, फौज की आला क़यादत के नाम ले लेके टारगेट किया, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। ये इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। मुतनाज़ा इसलिए बनाते हैं कि इनकी अपनी जो नालायकियां हैं, जो अपनी चीजें इनसे संभाली नहीं जाती, उसका ब्लेम इन्होंने किसी के ऊपर डालना होता है। तो ये तासुर ये देते हैं कि जनाब हमें तो चीजों का पता ही नहीं है, फौज अपनी मर्जी से काम कर रही है, वो जो दीगर इदारे हैं वो अपनी मर्जी से ये फैसले कर रहे हैं और जिनकी वजह से बुराइयां पैदा हो रही हैं। अच्छा, एक तो ये इन्होंने अपने इदारों के खिलाफ दोबारा वही माजी वाली हरकतें शुरू कर दी हैं। ये दुनिया में मेरे ख्याल में वाहिद हुकूमत होगी जो अपने इदारों को इस तरह टारगेट करती है। पहले भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत करती थी, नून लीग की भी करती थी। अब दोबारा इन्होंने जो ही ये हुकूमत में आए हैं दोबारा इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया और इल्जाम ये लगा रहे हैं कि जी ऑपोजिशन या इमरान खान साहब इस वक्त इदारों के खिलाफ कोई मुहिम चला रहे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि DGISPR ने इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि कोई साजिश नहीं हुई। तो फिर इमरान खान साहब ने यह कहा कि ये DGISPR तो फैसला नहीं करेंगे ना कि साजिश हुई या नहीं हुई, तहकीकात होंगी, तहकीकात से चीजों का पता चलेगा, उसके बाद ये फैसला होगा। तो कमीशन बनना चाहिए। तो गुज़िश्ता रोज फिर DGISPR ने दोबारा एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो कोई इसमें मसला नहीं है, कोई कमीशन बने कुछ भी हो तो हम तो तहकीकात के लिए तैयार हैं। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे थे कि जी तहकीकात जो हुई थी वो उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सामने रख दी गई थी, 2 दफा उसका इलामिया आ गया। भाई उस इलामिया में जब कहा गया है कि मुदाखलत हुई है
तो फिर तो आपको तहकीकात करनी पड़ेगी, चीज़ों को सामने लाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर हमने कमीशन बना भी दिया तो वो इमरान खान फिर भी नहीं मानेगा। भाई किस तरह नहीं मानेंगे? ओपन हेयरिंग होगी, पूरी कौम देख रही होगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने चीज़ें रखी जाएंगी कि क्या हुआ, किसने क्या किरदार अदा किया। तो हुकूमत जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसमें जो बड़ी रुकावट है वो इस वक्त ये जो पीडीएम की अपनी हुकूमत है, ये लोग नहीं चाहते कि कोई तहकीकात हो, कोई कमीशन बने और चीजें खुल के सामने आए, और इसी वजह से ये इसके अंदर रुकावट डाल रहे हैं और ये इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि जैसे कोई और ये नहीं चाहता। लेकिन अब आईएसपीआर ने तो खुल के ये कहा है कि जी हम तो ओपन है, कोई भी कमीशन बनेगा उसके सामने जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हम रख देंगे, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब के पास है, उस वक्त इमरान खान को जो एजेंसियां देती रही इंफॉर्मेशन वो इमरान खान भी रखेंगे। और इस हवाले से मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, और ये बड़ी मुसद्दका मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इमरान खान के पास कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर वो कमीशन में पेश की गई तो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और इसी वजह से ये हुकूमत भी नहीं चाहती कि जनाब कमीशन बने, और इमरान खान ने उस सिलसिले में पूरा मवाद इकट्ठा करके रखा हुआ है। और वो चाहते हैं कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करें तो वो ओपन हो, कोई भी जो सबूत है वो पेश जो करेंगे वो ओपन कोर्ट में पेश हो ताकि कौम को नजर आए। उस दौर में आईबी भी उनको रिपोर्ट्स देती रही, आईबी उनको मुख्तलिफ कुछ टेलीफोन कॉल्स के हवाले से भी उनको पता चला, ये जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनकी आपस में टेलीफोन कॉल्स वगैरह की भी कोई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी, इनकी मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन थी। ये किसने इनको कहा कि जनाब आप तहरीक अदम एतमाद लेके आए, उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन है। कहीं पे लोगों से सलाह मशवरे किए गए, कुछ इनके अपने जो लोग हैं उनको कहा गया कि आप ये किरदार अदा करें। और इसके साथ साथ अब जो इनके मुनारिफ अराकीन हैं उनमें से भी कुछ लोगों ने इनको इंफॉर्मेशन दी है कि जनाब ये लोग थे जिन्होंने हमसे राब्ता किया, ये इसमें सहूलतकार थे, ये किरदार था, इस जगह पे मीटिंग हुई, यहाँ पे हम गए। तो कुछ तो उसमें तैयार हैं ये बकौल सीनियर पीटीआई की लीडरशिप के कि वो आके अब बताने के लिए तैयार हैं कि हाँ जी मुझसे ये गलती हुई, यहाँ पे हमें राब्ता किया गया, यहाँ से हमें कहा गया, ये मतलब बंदे ने हमसे राब्ता किया, मतलब बहुत सारी जो इस हवाले से इंफॉर्मेशन है वो सामने आएगी। तो इस वजह से ये नहीं चाहते कि ओपन हेयरिंग हो, कोई कमीशन बने। लेकिन इमरान खान इस चीज के ऊपर फर्म है। आज भी मैंने उनकी सीनियर लीडरशिप से बात की और उनसे पूछा कि जनाब आप कमीशन के मामले पे किस तरफ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और कुछ हो ना हो ये कमीशन जरूर बनना चाहिए ताकि फॉर वंस एंड ऑल चीजें जो है ना वो जाहिर हो जाए, कौम को पता चल जाए कि किसका क्या किरदार होता है, कौन क्या करता है, किस तरीके से हुकूमत गिराई गई, और ये सारी चीजें हम सामने रखेंगे। तो अभी तो ये कमीशन की बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह चीजें जा रही हैं, एक इंटरव्यू उधर से आता है, कुछ बयान इधर से आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पहले ही चीजें पब्लिक हो जाएंगी और फिर वो बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान होगा। तो उम्मीद ये है कि कमीशन बने और चीजें सामने आए ताकि जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो बिल्कुल सामने हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो ये थी जी थोड़ी सी तफसीलात इस कमीशन की राह में। सबसे बड़ी रुकावट ये जो पीडीएम की हुकूमत है, ये किसी सूरत में तैयार नहीं है कि कमीशन बने, इसलिए कि कमीशन बनेगा तो फिर सारी चीजें खुलेंगी कि सिंध हाउस में क्या होता रहा, आगे पीछे क्या होता रहा। और उसके साथ साथ डीजीआईएसपीआर के बयान के ऊपर मैंने आपको कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि क्या डीजीआईएसपीआर अब हमें बताएंगे कि जी साजिश हुई या नहीं हुई, वो तो नहीं ये फैसला करेंगे, वो तो सिर्फ एक इदारे के तर्जुमान है। इस हवाले से तो तहकीकात होनी चाहिए, और डीजीआईएसपीआर ने भी कहा कि हमारा इदारा और हम मुकम्मल तहकीकात की हमायत भी करते हैं, और उसमें जो भी चीज हो, कोई जो चीज हमारी फाइंडिंग्स है वो हम पेश भी करेंगे। उसके साथ साथ फिर असद उमर साहब ने भी डीजीआईएसपीआर से कल एक सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी जो आपके वजीर दिफा हैं वही वजीर दिफा जो आज कमीशन बनाने की मुखालफत कर रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा था कि ये फौज इस कौम की हड्डियों से गोश्त नोच के खा गई है, इनका खून चूस लिया इन्होंने कोई जंग नहीं जीती। वो जो सारा बयान है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, इसलिए कि मेरे लिए वो बाइस तकलीफ है, और मेरे लिए भी बाइस तकलीफ है, और उन हजारों लाखों गाजियों के लिए जो अभी भी हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उन हजारों शहीदों के लिए जिन्होंने इस मुल्क के लिए नजराने दिए, जिन्होंने जो टैंकों के आगे लेटे 65 से लेके अभी तक कुर्बानियां दे रहे हैं। तो इनके तो वोटर कभी टैंकों के आगे छोड़ के ट्रैक्टर के आगे भी नहीं लेटते। तो ये बातें इस तरह करते रहे फौज के खिलाफ और इदारों के खिलाफ, तो वो मैं बातें नहीं दोहराना चाहता, इसलिए कि मेरे लिए भी जिस तरह मैंने कहा वो बाइस तकलीफ हैं, और उन शोहदा की फैमिलीज के लिए,
उन गाजियों के लिए, उन गाजियों की फैमिलीज के लिए वो बायस तकलीफ होती है। लेकिन असद उमर साहब ने कहा कि DGISPR से साहब कभी उनसे भी पूछ लें कि ये जो वजीर दिफा है इसका फौज के हवाले से क्या मौकिफ है, ये फौज को क्या कहते रहे। तो एनीवे परवेज मुशर्रफ के मामले के ऊपर जो बयान दिए वो आपने भी सुने, मैंने भी सुने। परवेज मुशर्रफ साहब एक मकबूल फौजी रहनुमा थे, उनको फौज में अभी भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, उनकी एक लाइकिंग है। लाइकिंग क्यों है? इसलिए कि वो ये समझा जाता है कि वो उन्होंने जिस तरह ऑब्वियसली जो उनका एक पर्सोना था, जिस तरीके से वो बात करते थे, जंगों में वो हिस्सा लेते रहे, और उसके साथ साथ इन लोगों के खिलाफ जो वो जिनका उन्होंने तख्ता उल्टा था, कुछ लोग ये समझते हैं कि जनाब परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त करप्शन के खिलाफ काम किया, और मतलब बहुत सारी उनकी चीजें हैं। तो कुछ चीजें उनकी मुतनाज़ा भी हैं, लोग उनको उस हवाले से नापसंद भी करते हैं कुछ चीजों के हवाले से, लेकिन इदारे के अंदर उनकी एक लाइकिंग है, इदारे के अंदर उनको पसंद किया जाता है। और यही वजह है कि इदारे ने भी फिर इस मौके पे इदारा उनके साथ खड़ा है, और इदारा ये कह रहा है कि अगर वो आएंगे तो उनकी सरकारी सतह पे तदफीन भी होगी, उनको सहूलत भी दी जाएगी हर किस्म की। लेकिन इस हुकूमत ने अपने ही इदारे के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है, और किस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। एनीवे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।